नमस्कार। इस वक्त हम तेरसिया में पंचायत में मौजूद हैं। ये राघोपुर विधानसभा का एक पंचायत है और आज यहाँ पे तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है और आज के बाद जो है प्रचार थम जाएगा, यानी कि तेजस्वी यादव ने आज यहीं पे अपना प्रचार यहीं पे अंत करेंगे। हमारे साथ जो है तमाम भीड़ आपको हम कैमरे के पीछे दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आज इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार यादव। तब कैसा फीडबैक मिल रहा है? आप लोग इस विधानसभा में घूम रहे हैं। विधानसभा का छोड़िए, पूरा बिहार में फीडबैक ऐसा है कि हम लोग के नेता तेजस्वी जी 14 तारीख को हम लोग डिक्लेयर सरकार बनाने जा रहे हैं। 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और अप्रत्याशित हम लोग को वोट मिलने जा रहा है और अप्रत्याशित सीट मिलने जा रहा है, जो हम लोग के भी आकलन से कहीं ज्यादा है। लगभग कितना सीट इस बार आने का संभावना बनता है? 200 पार में तो कोई दाग नहीं है। 200 पार तो एकदम आराम से हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। 200 पार करेंगे? एकदम 200 पार कर रहे हैं। एकदम 200 पार तो हर हाल में हम लोग करेंगे। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी उम्मीदवार बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सम्राट चौधरी एक दुर्दांत अपराधी अनंत सिंह का कल जो वो रोड शो कर रहे थे, उस समय वहां की जनता पूछ रही थी तो लोग मुख दर्शक बन के रोड शो में खड़ा थे और केस भी हुआ है। कुछ लोग पे मामला भी आचार संहिता से हुआ कि गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाए। तो वो लोग क्या बोलेंगे जो खुद कठपुतली है, जो भाजपा के एजेंट बनकर जो गरीब लोगों को सता रहे हैं। वो माननीय नेता जो जिनके पिताजी हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया, जिनको वोट का राज दिया, छोट का राज मतलब वोट का राज होने का बिहार में एहसास दिलाया, जो जिनको वोट नहीं दिया जाता था उनको प्रथम पंक्ति में खड़ा करने का काम किया, वो हमारे नेता को राय देंगे। वो तो खुद नीतीश कुमार को मुरठा बांध दिया था कि नीतीश कुमार का जब तक अंत नहीं होगा मुरठा नहीं खोलेंगे। तो वो लोग क्या बात करेंगे? लेकिन कल नीतीश कुमार कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर रहे थे कि इनको बनाइए, कुछ अच्छा होगा। नीतीश कुमार वो नेता है जो अपने परछाई को भी उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। नीतीश कुमार का अंतिम इच्छा यही है कि अंतिम समय तक कुर्सी पे ही रहे। तो वो अपने परछाई को जब मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकते हैं तो सम्राट चौधरी को कहा बने। सम्राट चौधरी इस बार अपना सीट बचा लें और फिर से विधानसभा चले जाएं, यही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भाजपा के लोग तो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। बिहार प्रचंड नहीं, बिहार में अंधाधुंध अपराध वाली सरकार नहीं चाहिए। अंधाधुंध नौकरी देने वाली सरकार चाहिए। हम लोग को बिहार में अंधाधुंध नौकरी तेजस्वी जी देंगे और इस सरकार में नीतीश कुमार की सरकार में अंधाधुंध अपराध है जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। इस पे कहावत है कि अंधाधुंध अपराधे है और उसका अपराधे है बिहार में और उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। अमित शाह नीतीश कुमार को उम्मीदवार क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, वही तो भाजपा उनका पार्टी के खुद जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ललन सिंह, उनका बयान सुनिए। वो भी बोले कि एनडीए जब चुनाव जीतेगी तो विधायक दल के बैठक में मुख्यमंत्री का आकलन होगा। मतलब चुनाव तो जीतना चाहती है वो नीतीश कुमार के चेहरा पर जो जीतेगी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा अपना बनाना चाह रही है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान। इस चुनाव के बाद सत्ता रहे या ना रहे, जदयू का अंत तय है और जदयू को बचाना है जदयू के लोगों को, तो उसको हर हाल में आरजेडी को वोट देना होगा। आरजेडी जब सत्ता में आएगी तभी अस्तित्व में जदयू रहेगी भी। अगर आरजेडी की सत्ता में अगर नहीं आएगी तो जदयू का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोजपा के साथ जो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं उनके साथ मिलकर जदयू को खत्म करने में लगी है। नित्यानंद राय दावा कर रहे हैं कि राघोपुर में तेजस्वी यादव को हरा देंगे। यहाँ तो हम लोग 80,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। नित्यानंद राय का कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ तो हमारे तेजस्वी जी को सबसे ज्यादा पलकों में बैठाए बिहार की जनता है। तो तेजस्वी जी यहाँ राघोपुर विधायक थोड़े जिताती है, मुख्यमंत्री जिताती है। तो राघोपुर के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत तेज तरार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। लोग यहाँ मुख्यमंत्री देने का काम करेंगे। एक विधायक के लिए ऊपर नीचे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग 80,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। मार्जिन बढ़ेगा। सबसे नेता को तो कार्यकर्ता लोग, नेताजी खुद आ रहे हैं, कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि आपको बिहार आने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जीत जाइएगा। मतलब टक्कर नहीं, कहीं से कोई टक्कर नहीं है। हम लोग एक तरफा क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा इधर आप आइए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? तेरसिया से। आप लोग राघोपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से? इस बार तेजस्वी जी 80,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी देने का बात करते हैं, बेरोजगारी को दूर करने का बात करते हैं। तो वो कहते हैं, वो करते हैं। इसलिए इस बार तेजस्वी जी बिहार की जनता को 6 तारीख को किस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को वोट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? इसलिए तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे और जो हर घर नौकरी देने का बात किए हैं, बेरोजगारी को दूर करने का बात किए हैं। तो जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए बिहार का जनता उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? शरद मिश्रा।
राघोपुर विधानसभा में घूम रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा फीडबैक है, तेजस्वी जी का माहौल है। निश्चित रूप से वो जो है यहाँ से जीत दर्ज करेंगे, पूरे बिहार से जीत दर्ज करेंगे। बिहार में प्रचंड लहर है। बिल्कुल हैं? जबरदस्त, इस पर कितना सीट लगभग आप लोग अनुमान कर रहे हैं? आकलन क्या है? पूर्ण बहुमत। गाजीपुर के रहने वाले नित्यानंद राय है, चुनौती देके कहते हैं कि तेजस्वी यादव इसी जमीन पर हराएंगे आप। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मूर्त रूप में चीजें संभव हो तब ना। तेजस्वी यादव का विजन बहुत ही ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट में है, वो युवाओं के लिए काम करेंगे, काम करते आए हैं। शिक्षकों को इतना बहाली दी उन्होंने, जो है लाखों शिक्षकों का सृजन किया। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, समय आने दीजिए, अब ये तो 14 तारीख ही बताएगा। एक बड़ा सवाल जो है पूरे बिहार में उठ रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं, सारे मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं, क्या रोड मैप होगा, कैसे तेजस्वी यादव सबको सरकार नौकरी दे पाएंगे? देखिए संभव है, आपको पता है देश या राज्य में लाखों पद खाली है, उनको भरा नहीं गया है, तो वो सब डिटेल्स तेजस्वी ऑलरेडी मंगा के लेके बैठे हुए हैं। उनको पता है रिजल्ट आते ही उन्हें क्या करना है, तो ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है, इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल जो है आपको जेपी नड्डा बोल रहे हैं कि ऐसे हसीन सपना दिखा रहे हैं। हसीन सपना वो लोग दिखाते हैं, हसीन सपना वही लोग दिखाते हैं कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, आया क्या उम्मीद कर लेना चाहिए कि बिहार के अगला भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं? केवल उम्मीद मत करिए, पूर्ण समर्थन के साथ तेजस्वी यादव ही इस देश के, इस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लास्ट में आपसे सवाल है, 6 तारीख को वोटिंग होने वाला है, आज प्रचार खत्म हो जाएगा इवनिंग में, तेजस्वी यादव को, तमाम जनता को, बिहार की जनता को क्यों वोट करना चाहिए, जरा ये बता दें। देखिए, एक तो युवा है, युवाओं की पहली पसंद है। इनका 15 महीने का कार्यकाल देखकर कि कैसे इन्होंने 15 महीने में लाखों शिक्षकों की बहाली की, बस सिर्फ इस एक चीज को आप देख लीजिए, इसको ही देख के आप देख लीजिए। रोजगार इस देश का सबसे बड़ा विषय है, रोजगार एक बहुत बड़ा, बिल्कुल इस मुद्दे को ध्यान में रख के कि एक व्यक्ति को सिर्फ 15 महीने का समय मिला, उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, तो अगर 5 साल का पूर्ण कार्यकाल मिलता है तो क्या क्या कर देंगे। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, इसके लिए कुछ प्लान्स आपके नेता बोला है ना कि मैनिफेस्टो में बोला है कि हजारों उद्योग धंधे वो लगवाएंगे, कोशिश करेंगे। पलायन कब रुकेगा? जब रोजगार यहाँ क्रिएट होगा, तो रोजगार क्रिएट हो जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, सिंपल यही रोड मैप है। बिना घुस के कोई काम ही नहीं बिहार में, आगे से वही तो क्या इसके ऊपर भी करप्शन तो खैर वो तो उन्होंने उसको अपने मैनिफेस्टो में लिया है कि करप्शन को खत्म करेंगे जो है, तो बिल्कुल ये मुद्दा रहेगा। ये गरीब आदमी दिन भर में 400, 500, 300 रुपए कमाता है, ये किसी कार्य के लिए 100-200 दे आए तो कैसे काम चलेगा, इसलिए वो इन सब पे उनका ध्यान है और फोकस है। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता स्टेज पे मौजूद है, नीचे मौजूद है, और यहाँ से बिगुल फूका जा रहा है इस राघोपुर की धरती से, जहाँ पे नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले चुनौती दिया था और कहा था कि इसी धरती पर हराएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने जा रही, पूरा बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। 14 नवंबर के बाद सीधा पता चल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।